सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले मैं एक्सरसाइज 1.1 से 1.3 तक की एक्सरसाइज इसी चैनल पे कंप्लीट करा चुकी हूँ। आई होप आपने वो वीडियोस भी देख ली होंगी। सो आज के लेक्चर में हम लोग बात करें एक्सरसाइज 1.4 की फर्स्ट क्वेश्चन की। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। मीन्स हमको दो सेट्स दे रखे हैं ए एंड बी और इसमें हमको एलिमेंट्स दे रखे हैं, हमको इसका यूनियन फाइंड करना है। अब यूनियन क्या होता है ये मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू समझाती हूँ। ओके, सो देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे हमको एक सेट एक्स दे रखा था, एक सेट वाई दे रखा था, हमको यूनियन फाइंड करना था। तो यूनियन फाइंड करने में क्या करेंगे, पहले हम लोग पहले सेट को लिखेंगे, देन सेकंड सेट को लिखेंगे और यूनियन का सिंबल हमारा ये जो बीच में बना है यू टाइप का, इसको हम लोग यूनियन का सेट कहते हैं। ओके, सो यूनियन सेट में हम लोग क्या करते हैं, जब हमको यूनियन फाइंड करना हो तो जो भी हमारे पास दो सेट दे रखे हैं इसके जो भी एलिमेंट्स दो बार दिख रहे हैं, मीन्स जैसे वन यहाँ पर भी दिख रहा है, वन यहाँ पर भी दिख रहा है, इसको केवल एक टाइम लिखेंगे और जो सिंगल टाइम दिख रहा है हमको उसको वैसे ही हम लोग उतार देंगे। ओके, मीन्स जैसे अब यहाँ पे हमको सेट बनाना है तो देखिए वन से स्टार्टिंग करते हैं, सबसे छोटा नंबर हमारा वन है। सो वन यहाँ पर भी आ रहा है, वन यहाँ पर भी आ रहा है, मीन्स दो जगह वन आ रहा है तो यूनियन लिखते टाइम इसको केवल एक टाइम लिखेंगे। ओके, देन देखिए यहाँ पे थ्री आ रहा है, यहाँ पर भी थ्री आ रहा है, सो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिख देंगे, या फिर छोटे से बड़े के साइड चलते हैं तो देखिए वन हो गया, इसके बाद हमारा कौन सा नंबर है फिर टू, तो देखिए टू इसमें तो आ नहीं रहा है बट इसमें आ रहा है, तो यूनियन में क्या करेंगे एक बार आ रहा है तो उसको एक टाइम लिख लेंगे इसको ऐसे। फिर थ्री, तो थ्री देखिए यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, मीन्स जब दो टाइम कोई चीज़ आए तो उसको सिर्फ एक बार लिखना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे थ्री, देन हम लोग क्या लिखेंगे फाइव। सो ये क्या हो जाएगा हमारा यूनियन, वन टू थ्री एंड फाइव। ओके, सो ये है इसका फर्स्ट पार्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं सेकंड पार्ट की साइड और देखते हैं सेकंड पार्ट क्या कहता है। तो देखिए ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जिसमें हमको एक सेट दे रखा है ए और सेट में क्या क्या एलिमेंट है, ए ई आई ओ यू। ओके, एंड सेकंड सेट में हमको क्या दे रखा है, बी इज इक्वल टू ए बी सी और हमको इसका यूनियन फाइंड करना है। पहले मैं इसको नोट कर लूँ फिर मैं आपको समझाती हूँ। सो देखिए ये हमारा पार्ट सेकंड में यहाँ पे लिख ली। अब इसका हमको यूनियन निकालना है, मीन्स एक सेट हमारे पास ए है, दूसरा सेट हमारे पास बी है और इसका यूनियन मीन्स यूनियन किस तरीके से लिखना है, इस टाइप से। ओके, अब यूनियन में हम लोग फिर से यही काम करेंगे जो हमने इसमें किया, ए से स्टार्टिंग करते हैं क्योंकि ए हमारा फर्स्ट लेटर होता है। तो देखिए ए यहाँ पर भी आ रहा है, ए यहाँ पर भी आ रहा है, जब दो जगह सेम एलिमेंट मिल जाए तो इसको हम लोग एक टाइम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे ए, देन ए के बाद देखिए यहाँ पर बी आ रहा है, इस सेट में तो बी हमको कहीं दिख नहीं रहा है, सो बी को वन टाइम लिखेंगे। देन सी यहाँ पर दिख रहा है, सो सी को यहाँ पर लिख देंगे। फिर देखिए सी हो गया ए बी सी, उसके बाद के सारे एलिमेंट जो इसमें हैं वो वन टाइम ही आ रहे हैं, केवल ए जो था वो दो बार आया था। ओके, सो जब ये सब वन बार आ रहे हैं तो इसको क्या लिख देंगे, ई आई ओ यू। ओके, सो ये हो गया हमारा इसका सेकंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट की साइड चलते हैं। सो देखिए बच्चों ये है हमारा इसका थर्ड पार्ट, जिसमें हमको एक सेट दे रखा है ए और इसमें क्या कहा है, एक्स सच दैट एक्स इज द नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ थ्री। एक्स हमारा नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ थ्री भी होना चाहिए। मल्टीपल ऑफ थ्री का कंडीशन क्या होता है कि हम लोग थ्री की टेबल लिख लेते हैं क्योंकि वही हमारा मल्टीपल ऑफ थ्री बनेगा, मतलब 3 6 9 12 देन ऐसे सो ऑन चलता रहेगा क्योंकि इसका कोई हमको वो नहीं दे रखा है लिमिट कि कहाँ तक लेके जाना है। और नेचुरल नंबर तो ये सारे हमारे नेचुरल नंबर भी हैं। ओके, देन हमको बी देखिए क्या कहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब हमको नेचुरल नंबर लेना है और लेस देन 6 लेना है, तो नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्टिंग होती है, सो यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4 5 एंड लेस देन 6 का है, इक्वल देन लेस देन एंड इक्वल देन नहीं का है तो हम लोग 6 को भी नहीं लेंगे, मीन्स सिर्फ 1 2 3 4 5 तक रखेंगे। ठीक है, अब इसका हमको यूनियन फाइंड करना है, सो ए यूनियन बी। अब देखिए ए यूनियन बी को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग छोटे नंबर से चलते हैं। सो यहाँ पर भी वन है और यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है तो यहाँ पे वन को वन टाइम लिख लेंगे। देन टू यहाँ पर है, टू यहाँ पर नहीं है, टू को लिख देंगे। देन देखिए थ्री जो है हमको कॉमन मिल रहा है बट इसके अलावा के एलिमेंट जो 4 5 है वो तो हमको यहाँ दिख नहीं रहे हैं, तो कॉमन वाले को एक साथ रखते हैं, इस पूरा लाइन से रखेंगे। पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, सो 1 2 4 5 और उसके बाद देखिए थ्री यहाँ पर भी है, थ्री यहाँ पर भी है, तो थ्री को केवल एक बार लिखेंगे। देन इसके बाद इसकी लिमिट ऐसे चलती जा रही है तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 3 6 9 12 एंड सो ऑन, ही कहाँ तक जाएगा हमको नहीं पता। ओके, सो ये हो गया हमारा इसका यूनियन सेट। अब इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो सेट बिल्डर फॉर्म इसका क्या होगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू किस तरीके से हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, एंड एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एक्स इज इक्वल टू 1 2 4
5 और मल्टीपल ऑफ 3। ओके, तो ये हो गया हमारा इसका यूनियन। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ पार्ट के साइड। तो ये है हमारा पार्ट नंबर 4। देखिए फोर्थ पार्ट में हमसे क्या कहा है, ये है हमारे पास एक सेट ए, जहाँ पे कहा है कि ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 से बड़ा होना चाहिए और 6 या 6 से छोटा होना चाहिए। मीन्स यहाँ इक्वल की साइन भी लगा रखा है, तो जब इक्वल की साइन लगाएगा तो हमें 6 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा उस सेट में। ओके, एंड सेकंड सेट क्या कहा है, बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 6 से तो हमारा x बड़ा होना चाहिए एंड 10 से हमारा x छोटा होना चाहिए। ओके, तो अब इसको किस तरीके से करेंगे ये देखते हैं। सो पहले देखिए यहाँ पे हमको फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, ए सेट, जहाँ पे x सेट दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए एंड 6 या 6 से छोटी होनी चाहिए। तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या बनेगा, यहाँ पे 1 से बड़ा और नेचुरल नंबर क्या होगा 2, देन 3, देन 4, 5 एंड 6 या 6 से छोटा में 6 को भी हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं सेट में, तो ये हो जाएगा हमारा 6। ओके, नाउ इस पार्ट को देखते हैं। तो बी सेट में हमको क्या कहा है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x जो है हमारा वो 6 से बड़ा होना चाहिए एंड 10 से छोटा होना चाहिए। सो नेचुरल नंबर हमारा 6 से बड़ा कौन सा हो जाएगा, 7, देन 8, देन 9 और 10 से छोटा। मीन्स यहाँ पे हमको इक्वल की साइन इस तरीके से नहीं लगाई जैसे यहाँ पे लगाई है, तो यहाँ पे हम लोग केवल 7, 8 एंड 9 लेंगे। ओके, अब इसका यूनियन फॉर्म मीन्स इन दोनों को मर्ज करके लिखना है। सो ए यूनियन बी, अब हमारा क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग सबसे छोटा नंबर कौन सा है दोनों सेट में, 2। सो 2 से स्टार्टिंग करते हैं। देखिए 2 यहाँ पे केवल 1 टाइम आया, यहाँ पर तो कहीं 2 है नहीं, ऐसे ही 3, 4, 5, 6 कोई भी यहाँ पे हमको मैच नहीं कर रहा। मीन्स यहाँ पे सारे एलिमेंट्स 1 टाइम ही आए हैं, तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे उतार लेंगे। तो क्या लिखेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो अब इसको हम लोग अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x की वैल्यू रेंज कहाँ से कहाँ तक दे रखी है, देखिए 1 से बड़ा होना चाहिए। मीन्स हम इक्वल के साइन नहीं लगा रहे हैं, मीन्स यहाँ पे 1 इंक्लूड नहीं होगा। 1 से बड़ा क्या होता है 2 और 10 से छोटा, तो यहाँ पे 10 से छोटा हमारा 9 होता है और यहाँ पे इक्वल की साइन नहीं लगी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 10 तो लिए नहीं है इस सेट में। सो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ओके, अब हम लोग चलते हैं 5 पार्ट को साइड और देखते हैं फिफ्थ पार्ट हमसे क्या कहा है। सो ये है हमारा पार्ट नंबर 5, जिसमें हमको एक सेट दे रखा है ए और इसमें क्या क्या एलिमेंट्स है 1, 2, 3 एंड बी हमको नल सेट दिया है। जब बी में कोई नल सेट है ही नहीं, मतलब नल सेट का मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो जब ए सेट में 3 एलिमेंट है, बी में कोई एलिमेंट नहीं है, तो दोनों का यूनियन क्या बन जाएगा, ए सेट ही बन जाएगा। तो इसको किस तरीके से करते हैं मैं दिखाती हूँ। सो देखिए ये है हमारा फिफ्थ पार्ट, जिसमें हमको एक सेट ए 1, 2, 3 दिया है, बी में कोई सेट मतलब एलिमेंट्स ही नहीं है। तो जब दोनों का यूनियन लेंगे तो वापस से हमको केवल यही एलिमेंट लिखने पड़ेंगे 1, 2, 3 मीन्स इसका यूनियन हमको ए ही मिल जाएगा। सो क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, 2, 3 और यहाँ कोई एलिमेंट है नहीं तो ये इतना ही लिख देंगे। ओके, सो ये हो गया हमारा इसका फिफ्थ पार्ट और इससे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की साइड और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सो देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें हमको एक सेट दे रखा है ए और उस सेट में कौन कौन से एलिमेंट है हमारे, ए और बी, और बी सेट है हमारे पास, उसमें कौन कौन से सेट है हमारे एलिमेंट्स हैं, ए, बी एंड सी। और पूछा है इज ए सबसेट बी, मीन्स क्या ए हमारा सबसेट बी का है कि नहीं है, तो हमको हाँ या ना में जवाब देना है और ए यूनियन बी हमको इसमें फाइंड करना है। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ, देन आपको समझाती हूँ। सो देखिए ये है हमारा क्वेश्चन। अब इसमें हमसे क्या कहा है कि ए हमारा क्या सबसेट है बी का कि नहीं है, तो ए सबसेट बी मीन्स ए के एलिमेंट सारे बी में आने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर भी ए आ रहा है, तो बी सेट में भी हमको ए मिल रहा है, इसमें बी है तो इसमें भी हमको बी दिख रहा है, मीन्स इसके सारे एलिमेंट्स हमारे इसमें प्रेजेंट है। मीन्स यस, यहाँ पे लिखने के यस ए इज सबसेट ऑफ बी। ओके, देन हमको ए यूनियन बी फाइंड करना है। सो ए यूनियन बी क्या लिख देंगे हम लोग, देखिए ए यूनियन बी में ए से स्टार्टिंग करते हैं, तो ए इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो मीन जब 2 बार आए तो एक बार लिखेंगे। देन बी यहाँ पर भी आ रहा है यहाँ पर भी आ रहा है, सो बी को 1 टाइम लिख देंगे। एंड सी इसमें नहीं आ रहा बट इसमें आ रहा है, सो इसको इस तरीके से लिख देंगे। ओके, तो ये सेकंड क्वेश्चन हमारा बस इतना ही होगा, यहीं पे हमारी इसका आंसर आ गया। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कहा है, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट बी, मीन्स जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है उस तरीके का ये थर्ड क्वेश्चन भी है। देखिए इसमें भी ए और बी हमको सेट दिया था और पूछा था कि ए सबसेट है बी का कि नहीं है, और है तो फिर ए यूनियन बी बताओ। वैसे यहाँ पर हमसे कहा है कि ए बी हमारे पास 2 सेट्स हैं, मान लीजिए यही और यही,
दो सेट है हमारे पास, ए सबसेट बी का है कि नहीं, तो अभी हमने ऊपर देखा कि हाँ हमारा वो सबसेट बन रहा था। सो ए यूनियन बी क्या होगा। तो अगर हम लोग थर्ड क्वेश्चन की बात करें, सो थर्ड क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे केवल जो सेकंड क्वेश्चन है इसको इस तरीके से ही लिखेंगे और यहाँ पे केवल लेट लगा देंगे। ओके, जब थर्ड क्वेश्चन की बात आएगी, थर्ड क्वेश्चन की बात, तब हम लोग लेट लगा देंगे। लेट ए, एक हमारे पास सेट हो गया ए और बी हमारे पास सेट हो गया जिसमें कौन कौन से एलिमेंट है, ए बी सी, और पूछ रहा है कि ए सबसेट है बी का कि नहीं है। तो यस, ए सबसेट बी है हमारा, और ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए बी सी हमने निकाला था अभी, और ए बी सी हमारा देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, कौन से सेट में हमको ए बी सी दिख रहा है, तो बी में दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पे बी बन जाएगा। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ के साइड। सो देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या कहा है कि हमारे पास एक सेट है ए जिसमें हमारे पास ये एलिमेंट्स दिए हैं, बी है ये सेट, और सी है हमारे पास एक सेट, और डी दे रखा है एक सेट, और हमको फाइंड क्या करने के लिए कहा है, पीछे देखते हैं। देखिए, वो 4 सेट देख के हमको ये फाइंड करने के लिए कहा है कि इसमें ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन सी क्या होगा। देन थर्ड पार्ट में हमसे बी यूनियन सी कहा है, फोर्थ पार्ट में बी यूनियन डी कहा है, फिफ्थ में ए यूनियन बी यूनियन सी कहा है, सिक्स में ए यूनियन बी यूनियन डी फाइंड करना है, एंड सेवन में बी यूनियन सी यूनियन डी फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं इसको लिख लेती हूँ, देन मैं आपको समझाती हूँ कि करना कैसे है। सो देखिए, मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को लिख ली। अब देखिए, इसमें हमको यूनियन फाइंड करना है। ए यूनियन बी मीन्स इस और इस सेट को देखेंगे, और यूनियन मीन्स दोनों को मर्ज करके लिखना है। सो इसका सेट कैसे बनेगा, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, छोटे से। छोटा क्या है हमारे पास, 1। सो 1, अब देखिए 1 यहाँ पे कहीं तो आया नहीं है, देन 2, देन 3 4 यहाँ पर भी आ रहा है, 3 4 यहाँ पर भी आ रहा है। सो 3 4 को 1 टाइम लिखेंगे। देन उसके बाद 5 और 6 इसमें आया नहीं, तो इसको 1 टाइम लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी, डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे। ए यूनियन सी कह रहा है, सो ए यूनियन सी मीन्स ये और इस सेट को अब देखेंगे। सो इस सेट में 1 2 3 4 दे रखा है, इस सेट में 5 6 7 8 दे रखा है, मीन्स इसका और इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मीन्स हमको सारे एलिमेंट्स को 1 टाइम लिखना पड़ेगा, शुरू से लेके यहाँ से लेकर के यहाँ तक के एलिमेंट को। सो 1 2 3 4 ये हो गया हमारा सेट ए, और देन सी में क्या है, 5 6 7 8। सो यहाँ लिख देंगे 5 6 7 एंड 8। ओके, सो ये हो गया हमारा पार्ट सेकंड। थर्ड पार्ट में देखिए क्या कहा है, बी यूनियन सी मीन्स हमको ये सेट दे रखा है और ये सेट दे रखा है, इन दोनों का हमको यूनियन लिखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 4 यहाँ तो कहीं दिख नहीं रहा है, सो 3 4 लिख देंगे। देन 5 6 दोनों में कॉमन दिख रहा है, सो इसको 1 टाइम लिखेंगे। सो ये हो जाएगा 5 6, देन 7 और 8। सो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट बी यूनियन डी मीन्स ये और इस सेट में हमको इसका यूनियन निकालना है। सो इसमें क्या करेंगे, 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ पे 7 8 9 10 मीन्स इस और इस सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो सबको 1 टाइम लिखेंगे। तो लिखेंगे 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, तो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। देन फिफ्थ पार्ट को देखते हैं क्या करना है। देखिए फिफ्थ में थोड़ा बड़ा कर दिया, मीन्स ए यूनियन बी पहले देखेंगे, देन बी यूनियन सी देखेंगे। सो ए यूनियन बी, इन दोनों सेट में हमने देखा था ए यूनियन बी, देखिए हमने यहाँ पे निकाला था। तो ए यूनियन बी में वो कौन कौन से नंबर मिले थे, 1 2 3 4 5 6। सो 1 2 3 4 5 6। ओके, देन बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी देखिए हमारा हमने यहाँ पे निकाला था, इसमें 3 4 5 6 7 8। और देखिए इसमें और इसमें, इस सेट में और इस सेट में कौन कौन से नंबर हमारे कॉमन है। सो 1 2 यहाँ पर है, 1 2 इस सेट में नहीं है, बट उसके बाद के 3 4 5 6 ये हमको बी यूनियन सी में भी 3 4 5 6 मिल रहा है, मीन्स इसको हमको 1 टाइम ही लिखना था, तो ये तो हम लोग यहाँ पे लिख ही चुके हैं। देन उसके बाद क्या बच रहा है हमारा इसमें एक्स्ट्रा 7 8। सो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 7 एंड 8। ओके, नाउ ए यूनियन बी। सो सबसे पहले ए यूनियन बी का जो सेट दे रखा है उसको लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, देन बी यूनियन डी। सो बी यूनियन डी हमारा यहाँ दे रखा है जिसमें 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट दे रखे हैं। तो इस सेट में ए यूनियन बी में और बी यूनियन डी में देखिए कोई कॉमन नंबर है, तो 1 2 को छोड़ दें, तो उसके बाद 3 4 5 6 ए यूनियन बी में भी मिल रहे हैं और बी यूनियन डी में भी 3 4 5 6 हमको यहाँ पर और यहाँ पर मिल रहा है, ये हमारा मैच कर रहा है। सो इसके बाद के एलिमेंट को हम लोग लिखेंगे, क्योंकि इसको हमने 1 टाइम लिख लिया है, हो जाएगा 7 8 9 एंड 10। ओके, तो ये हो गया हमारा इसका पार्ट 6। नाउ लास्ट पार्ट इसका है बी यूनियन सी यूनियन डी, मीन्स बी यूनियन सी पहले हम लोग देखते हैं, तो क्या है 3 4 5 6 7 8। तो पहले बी यूनियन सी लिख लेते हैं पूरा, 3 4 5 6
7 8। ओके, नाउ सी यूनियन डी। तो देखिए सी यूनियन डी हमने यहाँ पे कहीं नहीं फाइंड किया है, तो सबसे पहले हम लोग सी यूनियन डी को किनारे इधर निकाल लेते हैं। सो सी यूनियन डी क्या आ जाएगा हमारा, देखिए 5 6 आ रहा है यहाँ पे और इसमें मिल नहीं रहा है, तो 5 6 एक बार लिखेंगे, देन 7 8 यहाँ पर भी है, 7 8 यहाँ पर भी है, तो 7 8 को 1 टाइम लिखेंगे, और 9 10 डी का एलिमेंट है तो इसको 9 10 लिख देंगे। ओके, तो ये मिल गया हमको सी यूनियन डी। तो बी यूनियन सी का तो हमने यहाँ पे एलिमेंट लिख लिया था। अब सी यूनियन डी के लिए देखेंगे जो एलिमेंट इसमें और इसमें कॉमन है उसको हटा देंगे, बाकी सबको लिख लेंगे। सो 3 4 5 6 7 8 ये क्या था हमारा बी यूनियन सी। और सी यूनियन डी में देखिए 3 4, तो 3 4 तो यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है, बट 5 6 7 8 यहाँ पर भी है और 5 6 7 8 यहाँ पर भी है, तो ये तो हमको कॉमन मिल गया, तो इतने को छोड़ देते, इसको 1 टाइम लिख दिया। अब इसके बाद के एलिमेंट को उठा के लिख देते, तो क्या हो जाएगा 9 and 10। ओके, सो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे इस तरीके से होकर कंप्लीट होता है। अब होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सो 5 क्वेश्चन में देखिए क्या है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट एबव। तो इस इंटरसेक्शन के बारे में हम लोग कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।